प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, जो नहीं है वो जब दिखने लगता है तो उसे क्या कहोगे? अनुभूति प्रभु जी। हाँ, अनुभूति तो है, लेकिन जो नहीं है वो दिखने लगता है। देखो, जो ट्रेन है वो है, और जो नहीं है वो दिखने लगता है ट्रेन में, तो उसे क्या कहोगे? तो देखो, जो बादल है उसमें किसी को कुछ अलग अलग आकार दिखाई देते हैं ना। जी प्रभु जी। जैसे आपने देखा होगा कि पंछी है, तो बादल ने पंछी का आकार ले लिया। तो बादल तो है, लेकिन बादल में पंछी दिख रहा है, उसको क्या कहोगे आप? प्रभु जी दृश्य। हाँ, दृश्य तो ठीक है। देखो, रेगिस्तान में जब चले जाते हो, धूप रहती है, तब वहां पर पानी जैसा कुछ दिखता है ना, दूर से। जी प्रभु जी। उसे क्या कहोगे? भ्रम। हाँ, तो जो नहीं है वो जब दिखता है तो उसे क्या कहोगे? भ्रम ही है प्रभु जी ये भी। है ना, यानी दीवार है और मुझे उसमें गणपति बापा दिखते हैं, तो उसे क्या कहोगे? प्रभु जी भ्रम ही होगा ये। तो क्या सब भ्रम ही होता है? नहीं प्रभु जी, सब भ्रम नहीं होता। वो फिर प्रभु जी, फिर वो दृष्टि में आ जाएगा वो फिर। हमारी दृष्टि ऐसी हो रही है प्रभु जी के, फिर वो गणपति बप्पा दिख रहे हैं। हाँ, वैसा भी तो हो सकता है। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जो है, हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे निर्णय पर नहीं आना है, जी इस पर प्रभु जी। चिंतन ही करना है, मनन ही करना है कि क्या हो सकता है, बस। फिर ऐसे छोड़ देना है, कोई निर्णय पर नहीं आना है। कि जो नहीं है वो दिखता है ना। बहुत बार ऐसा होता है, क्या नहीं, हमारे जीवन में। जी प्रभु जी, हमेशा होते ही रहता है। है ना, जैसे अंधेरा है, हल्का हल्का, और जो रस्सी है उसमें सांप दिखता है। तो देखो, रस्सी तो है ना, जी प्रभु जी। लेकिन दिखता कुछ अलग है। तो जो है उससे कुछ अलग दिखता है ना। जी प्रभु जी। यानी बादल है, लेकिन पंछी जैसा दिखता है। कभी छोटे बच्चे को पूछोगे तो रुई जैसा दिखता है, वो बोलता है रुई है। क्योंकि जैसा हमने देखा था, पिछले जो मेमोरी में पड़ा है ना, उस जैसा कुछ दिखता है। उसके जैसा कुछ थोड़ा सा भास होता है तो हम स्टैम्प मार देते हैं कि ये वही है ना। तो पहली बात थी, जो नहीं है वो दिखता है। पानी नहीं है रेगिस्तान में, लेकिन वो दिखता है। बताओ, ये हमारी कैसी दृष्टि है? यानी हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं ना। जी प्रभु जी। यानी हमारी दृष्टि कैसी है, बताओ? भरोसे लायक है या नहीं? हाँ, भरोसे लायक नहीं है प्रभु जी, जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। पक्का। जो नहीं है वो दिखता है, उसको मृग जल बोलते हैं रेगिस्तान में। जी प्रभु जी। यानी है ही नहीं और दिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? पानी नहीं है और हमें पानी दिख रहा है। हमारी आंखें, क्या वो भरोसे लायक है? प्रभु जी जो है, जो नहीं है वो दिख रहा है, तो प्रभु जी भरोसे लायक कहाँ हो रही। है ना, मतलब हमारी आंखें क्या दिखा रही है हमें? कि वहां पानी है, ऐसा? जी प्रभु जी। यानी वो आंखें देख रही है या हम देख रहे हैं? ये भी सोचने जैसा। इस पर भी चिंतन करना है कि हकीकत में हम वो देख रहे हैं या हमारी आंखें वो दिखा रही है। और
जो नहीं है वो हमें दिखा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखें जो देख रही है, हमारी आंखें भरोसे लायक नहीं है, इस पर भरोसा किया नहीं जा सकता। ऐसा एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। जी प्रभु जी। जो शाम का वक्त है और जो है उससे कुछ अलग दिखता है, यानी जो रस्सी है उसमें मुझे सांप दिखाई दे रहा है। चीजें है तो सही लेकिन कुछ अलग दिख रहा है, यानी मेरी आंख कुछ अलग दिखा रही है। तो क्या आंख भरोसे लायक है या नहीं, बताओ। प्रभु जी हम ही भ्रम में हैं इसलिए ये। और जैसा है वैसा नहीं दिखता। यानी देखो, एक सीप पड़ी है, ठीक है, समुद्र में पाई जाती है ना। जी प्रभु जी। उस पर अगर सूरज की किरणें पड़ जाती है तो चांदी जैसा लगता है। तो वो क्या, वो तो सीप है ना, चांदी थोड़ी है। जी प्रभु जी। लेकिन हमें क्या लगता है, हम जाते हैं और उठाते हैं और देखते हैं अरे ये तो सीप है, चांदी नहीं है। तो वहां पर भी जो है कुछ अलग दिख रहा है ना, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी आंखें हमें धोखा देती है या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अगर हमारी आंखें ही हमें धोखा दे रही है तो प्रभु जी जो चीज है हम उसको अगर जो सत्य है उसको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं दिखेगा प्रभु जी। अब उसकी प्रभु जी खोज करेंगे कि क्या जाएंगे वहां पे पास में जाके देखेंगे, फिर प्रभु जी सत्य नजर आएगा। दूर से तो वो चांदी ही दिख रही है। देखो, एक बात ध्यान रखो, जब दूर से धोखा दे रही है तो क्या गारंटी है कि पास से भी धोखा नहीं देगी। देखो, एक होता है कलर ब्लाइंड, है ना, जिसको जो है ना हरा कलर पहचानने में गड़बड़ हो जाती है। वो हरा देख नहीं पाता, उसको ग्रे लगता है। रेड उसको रेड नहीं दिखता है, कुछ अलग दिखता है, यानी आंखों का धोखा है। दूसरा बोल रहा है ये तो ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल है, नहीं वो ग्रे सिग्नल है। अब बताओ, उसको नजदीक से भी जो है ठीक से पहचान नहीं पता है। आंखें धोखा दे सकती है या नहीं, बताओ, चाहे दूर की हो पास की हो। जी बहुत सारी प्रभु चीजें जी ऐसी आप। है ना, जिसके आंखों का नंबर है तो नजदीक का जो कुछ पढ़ने जाएंगे ना तो उसको कुछ अलग ही दिखेगा, कुछ अलग ही पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। ऐसा भी होता है। यानी आंखें जो है भरोसे लायक नहीं है। क्या भरोसे लायक है? नहीं है प्रभु जी। तो ये सृष्टि में जितना जो भी कुछ दिख रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें दिखाई नहीं देती है कि वो क्या गड़बड़ है। क्योंकि हमें तो अपनी आंखों पर ही तो भरोसा करना पड़ता है ना, जितना भी भरोसा है उतना उस पर ही तो भरोसा करना पड़ता है, क्या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। और फिर वो चीज हम मान लेते हैं। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे, जी प्रभु जी। सुने? है ना। जब तक मैं मेरी आंखों से देख नहीं लेता ना तब तक मैं मानूंगा नहीं, ऐसा आपने सुना होगा। जी प्रभु जी। इसका मतलब क्या होता है, ये अहंकार, मिथ्या अहंकार है, क्या नहीं। जी प्रभु जी मिथ्या ही तुम्हारी है। आंखें धोखा नहीं खा सकती, होता है क्या कभी? जब तक हाँ। मैं मेरी आंखों देख नहीं लेता ना आंखों से, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो देख लिया तो क्या विश्वास आ गया? नहीं प्रभु जी यानी वहां पे तुम, भी। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट आंख है, उसके ऊपर तुम कितना भरोसा कर रहे हो, उसके ऊपर सारा कुछ तुम्हारा टिका है। तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारी आंखों पर टिकी है। और ये तो एक इंद्र की बात कर रहा हूं मैं। अब एक इंद्री जो इतनी इंपॉर्टेंट है शरीर में, वो इतना धोखेशाली है ना, वो धोखेबाज इतनी है। तो कान हमारे सही है, धोखेबाज नहीं है, कैसे पता, बताओ।
प्रभु जी सारी इंद्रियों पे ही सारी इंद्रियों पे ही भरोसा करेंगे, सारी झूठी ही प्रभु जी, है देखा ना। जाए तो। जो साउंड हाथी सुनता है, क्या वही साउंड मैं सुनता हूँ? क्या वही साउंड एक चींटी भी सुनती है? क्या वही साउंड एक चूहा भी सुनता है? सबकी इंद्रियां अलग हैं प्रभु जी, अलग ही अलग सुनाई पड़ेगा। हाँ, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। यानी कि देखो, इस यूनिवर्स में जो साउंड चल रहा है, जो साउंड हो रहा है, जो साउंड बह रहा है, तो सबको अलग अलग सुनाई देता है ना। जी प्रभु जी। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जी। यानी कि असली साउंड की किसी को पहचान नहीं है। ये साबित हो गया। जी प्रभु जी। इसमें लोग लड़ाई करते हैं, तूने जो सुना ना वो गलत है, मैंने जो सुना वो सही है। बताओ, कौन किसका सुनने गया है? प्रभु जी क्या सबका आप, सत्य अलग अलग है। है ना, क्या आप हाथी बन के उसको सुनने गए हो साउंड को? क्या आप चूहा बनकर साउंड को सुनने गए हो? कैसे बता, कैसे पता चलेगा बताओ? जी प्रभु, जिसने जो क्या सुना है आप, उसके लिए वही सत्य है। हाँ, क्या आपने चूहों की आंखों से दुनिया देखी है? नहीं प्रभु जी। तो चूहा जो बोल रहा है वो सत्य मानना ही पड़ेगा क्या? नहीं बताओ। जी प्रभु जी, उसके हिसाब से वो सत्य है। है ना। और हाथी जो बोलेगा वो मुझे मानना पड़ेगा क्या? नहीं बताओ। जी प्रभु जी, सबके और अलग अलग। मैं जो बोलूंगा, मैं जो उन लोगों को बोलूंगा वो उनको मानना पड़ेगा या नहीं बताओ? प्रभु जी फिर सब मान्यता में आ गया, सब पूरा मान्यता देश में है जो ना। जितना भी यानी अज्ञात होता सब लोगों की अलग अलग अनुभूति है। सब लोगों की अपनी अपनी, है ना, क्या कहते हैं, मान्यताएं हैं और सत्यताएं हैं। अपना सत्य है, वो उसका सत्य है। उसको जैसा दुनिया जगत लगता है वो उसके लिए ठीक है, चलेगा। लेकिन उसमें कुछ बताओ मुझे, बहसबाजी करने की जरूरत है? है। नहीं प्रभु जी, कोई। पक्का? पक्का प्रभु जी। यानी कोई कुछ कह रहा है तो आप बहस में उतर सकते हो क्या? नहीं। यानी अगर आप समझदार हो तो बहस में नहीं, बहसबाजी में नहीं पड़ोगे। और अगर आप मूर्ख हो तो बहसबाजी में पड़ोगे। यही साबित हुआ। जी प्रभु जी। यानी जो समझदार है वो कभी बहसबाजी करता है? नहीं करेगा प्रभु जी। तो वो समझदार कैसे हुआ? उसको उसने जान। अभी जो अभी पूरा एक्सरसाइज किया ना हमने, ये बातें अगर जिसकी समझ में आ गई ना, वो धीरे धीरे समझदार होता है। और जो समझदार होता जाता है वो होश में है। तो अभी जो हमने बात की है, इस पर चिंतन मनन हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना। जी चीजों प्रभु को जी। एकदम भीतर से विश्लेषण करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो जब इतनी बात हम समझ गए हैं, तो मुझे बताओ, फिर भी आप अगर किसी से उलझने जाओगे, बहसबाजी करने जाओगे तो? प्रभु जी इतना समझ के चुप और शांत हो जाएंगे, ये शांति की स्टेप है प्रभु जी, अगला। एग्जैक्टली यही है। जो समझ गया वो शांत ही हो जाएगा। जो समझ गया ना वो बहसबाजी नहीं करेगा। इतना ही समझना है। तो बाहर जो है ना कुछ भी नहीं है। यहां पर बाहर कुछ भी नहीं है। जो पानी रेगिस्तान में कहां से उत्पन्न हुआ? मेरे अज्ञान से उत्पन्न हुआ, मुझ में ही उत्पन्न हुआ ना। जी प्रभु जी। और वो जो रस्सी तो पड़ी है, लेकिन सांप नहीं है ना। वो मेरे अज्ञानवश मेरे में ही उत्पन्न हुआ ना। जी प्रभु सांप जी। मेरे दिमाग में उत्पन्न हुआ या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। रस्सी में तो है ही नहीं। यानी बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे अज्ञान में से ही उत्पन्न हो रहा है और तुम्हारे भीतर ही उत्पन्न हो रहा है। और जो भी कुछ यहां उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, यही तुम्हारी मूर्खता है।
यानी देखो, सांप देखा मेरे भीतर और मैं भागने लगा। मैं प्यासा हूं और रेगिस्तान में मुझे जल दिखा और उसके पीछे मैं भागता हूं। तो ये मेरी मूर्खता है या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी, मूर्खता। बाहर है ही नहीं चीज, लेकिन मुझे इस तरह से लग रही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूं। या तो उसके प्रति आकर्षण हो रहा है या तो उससे विपरीत अपाकर्षण हो रहा है ना। सांप देखकर मैं भाग जाता हूं, उससे दूर चला जाता हूं। यानी डर और आसक्ति। आसक्ति यानी पाने की इच्छा, है ना। और डर यानी भागना, त्यागना, यही सब कुछ। लालच, ये सारा कुछ कहां से उत्पन्न हुआ, अभी बताओ मुझे। मेरे अज्ञान के कारण ही हुआ ना। जी प्रभु जी। यानी मेरा लालच, उसका कारण क्या है? मेरा अज्ञान। मेरा क्रोध, उसका कारण मेरा अज्ञान। जैसे अभी जो है, मुझे मृग जल दिखा रेगिस्तान में, मैं उसको पाने की कोशिश करता हूं ना, मैं दौड़ता हूं। अब जो है ही नहीं उसके पीछे मैं दौड़ूंगा तो क्या पकड़ में आएगा? मुझे और भागना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, फिर मैं थक जाता हूं। तो पहले क्या हुआ, उसको पाने की लालच, इच्छा हुई, है ना। ध्यान से सुनते जाना, ये सारा कुछ खेल भीतर जो चल रहा है ना। तो इच्छा हुई, पाने की लालसा, और मैं भागता जाता हूं उसके पीछे, और मिलता नहीं है। शाम होती है, थक जाता हूं, तो क्या मिलता है? निराशा, दुख, हताशा, पीड़ा, और अंत में गुस्सा। कहां से आया ये बताओ? मेरी ही अज्ञान। आंखों ने मुझे धोखा दिया। जो जगत में नहीं था वो मुझे दिखाया। मेरे भीतर वो उत्पन्न किया। किस वजह से? मेरे अज्ञान के कारण। और उसके पीछे मैं भाग रहा हूं, और जब नहीं मिलता है तो मेरे भीतर क्या क्या आता है? पहले तो वासना, इच्छा, लालच, क्रोध, ये सारा कुछ आता है ना। बताओ, ये इसका मूल कारण क्या है? अज्ञान है। जी प्रभु जी। ये पूरा रोड मैप है। हमने बीज भी बता दिया, हमने उसके पुष्प भी बता दिए, उसके फल भी बता दिए। और ये सभी के भीतर ऐसा होता है। तो एक इंद्रिया इतना धोखा देती है, 5 इंद्रिया कितना धोखा देगी? और ऊपर से उसकी माँ, ये जो मन है ना, मन, वो हमें कितना धोखे में डालता है। तो बताओ, जब ये सारे के सारे मिलकर एक जीव को अनंत काल तक भटकाते हैं, बताओ, अनंत काल तक भटकाते हैं, इसी तरह से दुखी करते हैं, इसी तरह से पीड़ा भुगतते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, अंत में कुत्ते की मौत मर जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता है सिवाय के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। बस इसी तरह से है ये मनुष्य की जिंदगी है, ऐसी ही। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, अज्ञानता से भ्रमित हैं प्रभु जी पूरे का पूरा। ये सारी की सारी चीजें कहां से निर्मित होती है, और हम समझने को तैयार नहीं है। हम पर कितनी चोटें पड़ती है, लेकिन हम होश में आने को तैयार नहीं है। बताओ, कितने अज्ञान से भरे हैं, कितने मूर्ख लोग हैं हम। और जब सत्पुरुष आपके जीवन में आते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही करते हैं। वही हमारे स्वभाव वहां पर भी छलकते हैं। तो उसको भी जो है हम नकार देते हैं, धुतकार देते हैं, उधर से भी भाग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मन जो है हमें कुछ और दिखाता है। हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं हमें कुछ और दिखाती है। वो सत्पुरुष जैसे है वैसे समझ में नहीं आता। हमारी आंखें, हमारे कान, किसी की बातें हमें कुछ और ही इंफॉर्मेशन देती है। और इसी अज्ञानतावश
हम सत्पुरुष को छोड़ के चले जाते हैं। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, इंद्रियों को ही अपने जो है जो दिखा रही हैं उसको सत्य मान के प्रभु जी ये सब कुछ भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल मिथ्या है। यही कर रहे हैं हम। बताओ, कोई उपाय है छूटने का? जी प्रभु जी, इन सबको जान लेना, जैसे अभी आपने बताया था प्रभु जी, और जैसे जैसे ज्ञान होता रहेगा वैसे वैसे ये सारी चीजें छूटती रहेंगी। खुद से कोशिश करेंगे प्रभु जी तो वो ज्ञान नहीं आएगा। तो कोशिश तो करनी है। ये है क्या? ऑब्जर्वेशन में रहना है, साक्षी में रहना है कि ठीक है ये दिखता है, लेकिन हकीकत में क्या है ये मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है, इसीलिए हम पहले से ही कह रहे हैं चीजें जैसी है वैसी देखो। बस देख लिया, बात खत्म हो गई। तो जो रेगिस्तान में मुरुग जल दिखता है ना, तो सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरी आंखें इस वक्त ऐसे दृश्य दिखा रही है, बस। फिर उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। मेरे कान इस वक्त ऐसे साउंड सुनाई दे रहे हैं, ज्यादा उलझना नहीं है। उसको अगर ऐसा कहने लगे कि गाली दी है तो फंसोगे, तारीफ की है तो फंसोगे। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, शब्दों को नहीं पकड़ना, समझ आ रहा है। साक्षी में आ जाओ, साक्षी में। तो इसमें कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बहुत अद्भुत बताया प्रभु जी आपने, इसमें पूछने का अब कुछ बचे नहीं। देखो, एक पंछी जो है, पक्षी कहोगे क्या कहोगे? जी प्रभु जी। आसमान में उड़ रहा है, दोपहर का वक्त है, ध्यान से सुनना। अब जो आसमान में उड़ता है, दोपहर का वक्त है, तो उसकी परछाई पड़ेगी। जी प्रभु जी, पड़ेगी। हाँ, तो अब उसकी परछाई जो है तालाब में पड़ती है, पड़ती है या नहीं? जी प्रभु जी। तो उसकी परछाई थोड़ी देर बाद रेगिस्तान में पड़ती है, थोड़ी देर बाद कचरे के ढेर पर उसकी पड़ती है छाया, परछाई जिसको कहते हैं। कुछ देर बाद फूलों के बगीचों पर उसकी छाया पड़ती है। तो ये संभव है क्या? नहीं, छाया तो जी। पड़ेगी, हाँ जी प्रभु जी। है ना? अब मुझे बताओ, ये जो तालाब में इस पंछी की छाया पड़ रही है, तो वो छाया भीग रही है या नहीं? नहीं प्रभु जी। अरे, कैसे नहीं? जब परछाई है तालाब, प्रभु जी। अरे, पूरे फुग्गे में से हवा निकाल दी मेरी। यानी वो पंछी जो है भीग रहा है या नहीं? पंछी तो प्रभु जी आसमान में है, परछाई है वो तो पानी में जो पड़ रही है। तो यानी तालाब में पंछी की छाया पड़ रही है, परछाई पड़ रही है। पंछी सोच रहा है कि मैं भीग रहा हूं। अब इस पंछी को क्या कहोगे? अज्ञान था प्रभु जी। देखो, अब उसकी छाया जो है कचरे के ढेर पर पड़ रही है, और वो पंछी सोच रहा है कि मैं कचरे से और बदबू से भर गया हूं, मुझे कोई स्नान कराओ, मुझे स्वच्छ कराओ और परफ्यूम लगाओ। ये पंछी ऐसा सोच रहा है, और दुखी हो रहा है और व्यथित हो रहा है। मुझे बताओ, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है प्रभु जी, परछाई को ही उसने जो है पकड़ रखा है और उसी में जो है अपने आप को देख रहा है, तो प्रभु जी वही चल रहा है हमारा भी। ये तो आप सोच रहे हो कि गलत हो रहा है, लेकिन पंछी की दृष्टि से क्या वो सही है क्या? नहीं।
जी प्रभु जी, उसको ऐसा लग रहा है तो उसकी दृष्टि से फिर सही है। देखो मयंक भाई, कैसा है, आप उस पंछी के पेन से गुजरे नहीं हो, उसकी जी पीड़ा प्रभु। तो देखो, उसकी व्यथा तो देखो, उसके भीतर जाकर सोचो तो सही, आप देखो तो सही, तब आपको पता चलेगा कि वो कचरे से लथपथ हो गया है, दुर्गंध से भर गया है। आपने उसकी पीड़ा को जाना नहीं है। जी प्रभु जी, सही बात। कभी उस रूप होकर तो देखो, कभी उसके जीवन से गुजर के तो देखो। यानी ये क्या हुआ, आपको पता है ना कि वो कचरे में लथपथ नहीं है, वो तो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन उस बेचारे पक्षी को क्या लग रहा है बताओ, दुख पीड़ा। अब उसकी छाया है ना रेगिस्तान पे पड़ रही है, धूप है, रेगिस्तान है, जल रही है। पंछी बोल रहा है मैं जल रहा हूं, तो सच है या झूठ है? वो बोल रहा है मैं जल रहा हूं, मैं सूख गया हूं, मैं जल रहा हूं, मैं प्यासा हो गया हूं, ये क्या है? तो ये पंछी की व्यथा है, तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है। और वो फूलों के बगीचे पर भी जो पड़ रही है ना उसकी छाया, तो बोल रहा है मैं सुगंध से भर गया हूं, बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। तो ये जो पंछी है उसको क्या कहोगे, यानी विविध प्रकार, विविध चीजों पर उसकी छाया पड़ रही है, और वो जो है ऐसा ही समझ रहा है कि मुझे ये हो रहा है। जब तालाब पर पड़ती है मैं भीग गया हूं, जब कचरे के ढेर पर पड़ती है तो बोलता है मैं गंदा हो गया हूं, मुझे नहलाओ, मैं दुर्गंध से भर गया हूं, परफ्यूम लगाओ। रेगिस्तान में जब पड़ती है उसकी छाया तो बोलता है मैं जल रहा हूं, तप रहा हूं, सूख गया हूं, पानी पिलाओ, कोई पानी पिलाओ। और जब फूलों पर, बगीचों पर पड़ती है उसकी छाया, सुगंध से भर गया हूं, क्या एकदम मेडिटेशन में क्या आनंद आ रहा है, विचार शून्यता की अवस्था आ गई है ना? होता है ना ऐसा? जी प्रभु जी। तो ये सारा कुछ पंछी को हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? प्रभु जी, वो यही है कि अब परछाई का साक्षी नहीं है वहां पे, तो ये सब पीड़ा का अनुभव हो रहा है। साक्षी हाँ, होने यानी पे प्रभु जी ये सब। जो भी, देखो, ये पंछी को जो भी हो रहा है ना, उसने अपनी परछाई को खुद मान लिया है, मैं मान लिया है अपनी परछाई को, वो परछाई से एक रूप हो गया है, और जो चीजें नहीं है उसकी भी अनुभूति वो करने लगा है। जब परछाई भीगती ही नहीं, लेकिन उसको भीगने की अनुभूति हो रही है। जब परछाई रेगिस्तान पे तपती ही नहीं है, लेकिन उसको पीड़ा होती है, जलन होता है, दुख होता है, तो सारा कुछ परछाई को हो रहा है। पक्षी ने अपने को परछाई से तादात्म्य कर लिया है, एक रूपता साध ली, और परछाई में जो जो हो रहा है ना उस पक्षी को हो रहा है, ये है अज्ञान। तो देखो, ध्यान से सुनना, जितने भी भाव है हमारे भीतर, जितने भी कर्म कर रहे हैं, जितने भी विचार है, ये सारा जगत हमारे भीतर जो है, सुख दुख सब छाया को ही है क्या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। और छाया को नहीं भी है, यानी तालाब में जब छाया पड़ती है तो भीगती है, हाँ नहीं। भीगती है, और भीगती नहीं भी है, हाँ नहीं भीगती है। दोनों दृष्टि से सुख दुख, कचरे के ढेर पर भी गंदगी लगती भी है, नहीं भी लगती है, दोनों दृष्टि से, है ना? तो ये सुख दुख सब कुछ छाया को ही है,
और नहीं भी है। आप समझ पा रहे हो? तो जी यहाँ पर प्रभु जो जी। पंछी है ना, ये पंछी जो है ना, वो है मैं, आत्म तत्व, जिसको साक्षी कहो। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तो एकदम उड़ रहा है आसमान में, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ छाया को हो रहा है, परछाई को हो रहा है। यही भ्रम है। तो ये सारे के सारे के साक्षी हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ। इसी को ही आत्मस्थ कहते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत याद रखना, इस पर चिंतन मन गहनता से करना, साक्षी में आ जाओगे। तो पंछी जो है वो आप हो, और ये जो भी कुछ इस जगत में हो रहा है ना आपको, ये सारा कुछ इसी तरह से हो रहा है, परफेक्टली इसी तरह से ही हो रहा है। ध्यान से चिंतन मनन करना, क्लिक हो जाएगा, स्व में स्थित हो जाओगे गारंटी से। तो देखो, पहले हमने समझा कि हमारी कोई भी इंद्रिया कुछ काम की नहीं है, हमें गलत इंफॉर्मेशन दे सकती है, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। जी प्रभु जी। और अभी हमने देखा साक्षी में स्थित कैसे हुआ जाता है, यानी तादाद में छूट गया, अपनी परछाई से तादाद में छूट गया। अपनी परछाई क्या क्या है बताओ? ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो मेरा मन है, ये मेरे कर्म है, ये मेरे विचार है, ये मेरे भाव है, ये सारा अपना ही परछाई है। जी तो प्रभु जी। शरीर से लेकर अहंकार तक सब कुछ परछाई है। तो शरीर जब नहाता है तो आत्मा कहती है मैंने नहा लिया। तो मैंने शरीर के साथ तादाद में कर लिया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहाया है ना। मैं भीग गया हूं, मुझे धूप लग रही है, तो शरीर को लग रही है, परछाई को लग रही है, लेकिन मैंने अपने को शरीर मान लिया है, तादाद में कर लिया है। तो परछाई को जो हो रहा है ना वो मुझे हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और मैं दुखी दुखी हो जाता हूं, है ना। तो सुख और दुख भी जो है ना परछाई को है और नहीं भी है, इस तरह से। ये सेंटेंस याद रखना, लिख लेना। जी प्रभु जी। ये जो सुख और दुख परछाई को है भी और नहीं भी, ये सेंटेंस अगर समझ गए ना तो भी आत्मा में स्थित हो जाओगे। तो इस पर चिंतन मनन करना है, सोचना है, समझना है। तो प्रभु जी ये सुख और दुख भी मान्यता में आ गया प्रभु जी, फिर अब हमने मान लिया तो है, और अगर देख लिया तो नहीं है। हाँ, ये वैसा है। तो थोड़ा बहुत सारे रास्तों से हम आपको स्टेप बाय स्टेप वहां तक ले जा रहे हैं। प्रभु जी, दूसरी बात ये समझ में आई कि अगर होश है तो साक्षी है, और साक्षी है तो होश है, दोनों प्रभु जी एक साथ हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वही समझदारी है अल्टीमेट। कल हमने देखा है ना। तो जो समझदार है, समझो कि अगर पक्षी समझदार है तो वो क्या सोचेगा कि ये परछाई को हो रहा है ना। जी प्रभु जी। अब पक्षी समझदार नहीं है तो वो यही मानेगा ना। आपने देखा होगा, ये वो जो एक वो छोटे बच्चे, देखो एक लेजर लाइट रहती है रेड कलर की, है ना। एक जी छोटा प्रभु सा पेन जैसा रहता है, उसमें से लेजर लाइट निकलती है, और एक बिंदु समान या सा अलग अलग, आपने देखे होंगे। जी। देखें प्रभु जी। देखा है। जी प्रभु जी। हाँ, तो उसमें अलग अलग आकार भी रहते हैं। तो वो मैंने देखा बिल्डिंग में छत पे से एक छोटा बच्चा जो है वो जमीन पर वो लाइट गिराता है, और नीचे जो है ना कुत्ता उसको पकड़ने की कोशिश करता है। कुत्ते को कुछ दिखता है,
तो दिखता है, लेकिन उसको ऐसा दिखता है कि उसको पकड़ सके। कुत्ते को ऐसा दिखता है कि मैं इसको पकड़ लूं, हकीकत में हाथ में आता नहीं है। तो कुत्ता समझदार नहीं है। तो जो समझदार है ना, वो अपने भ्रम को पकड़ने की कोशिश नहीं करता और अपने भ्रम को सत्य भी नहीं मानता। लेकिन हम सब वैसे ही हैं, हम उस कुत्ते जैसे ही हैं। तो हमारे भीतर से ही सारा कुछ खेल उत्पन्न होता है और उसके पीछे हम दौड़ते हैं, वही हमारी मूर्खता है। तो जो समझदार है ना, वो साक्षी है, और जो ना समझ है वो छाया में उलझा हुआ है। प्रभु जी इसके बाद में बस एक ये सवाल आ रहा है कि फिर प्रभु जी जो हमारे करने योग्य जो कर्म है हम्म। वो तो उनको छोड़ वो तो करने ही पड़ेंगे प्रभु जी। हाँ जी। तो जो अपने बुद्धि में आता है, ठीक ठीक, जो समझदारी पूर्वक, वो करते रहो, है ना। जी प्रभु। क्योंकि जब तक आप साक्षी में नहीं आ जाते, तब तक आपके सारे कर्म भी जो है ना, छाया की तरह है। प्रभु जी जैसे ये शरीर के लिए खाना कमाना और शरीर को उड़ाने के लिए जैसे कपड़े वगैरह ये प्रभु जी बस जो जरूरी है जीवन के लिए प्रभु जी बस बस वो वही करते कर। रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जी है ना। तो जो जी जरूरी है वो करते रहो, लेकिन साक्षी भाव में सब कुछ करना, जी प्रभु जी। है ना। तो ये बात है।